हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 10 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाए। डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो होता है, जो पीडीएफ होता है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। टॉप 20 क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। डेली 8 बजे आपकी क्लास होती है। आप आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देखें। और इसके बाद आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि जो है आपके लिए पीडीएफ तैयार की जा रही है ईयरली, और जो स्टैटिक जीके का है पार्ट, उसके लिए। तो बीएस येदियुरप्पा ने किस शहर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो वीर सावरकर जो है फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, ये बेंगलोर सिटी में किया है। तो अब जो बीएस येदियुरप्पा है वो कौन है? आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आपको याद रहे कर्नाटक के सीएम है। इन्होंने उद्घाटन किया है इसका किस रोड पे? मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। ये मेजर जो थे इनके नाम पर इस रोड का नाम रखा गया था, संदीप उन्नीकृष्णन इनका नाम है। और इस पे आपसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूछ सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो 400 मीटर लंबाई है, ठीक है। फ्लाईओवर का उद्घाटन बीएस येदियुरप्पा ने किया। अब ये जो फ्लाईओवर था ये 2017 से स्टार्ट हुआ था, अब जाके ये बना है 2020 में। 3 साल के लगभग यहाँ टाइम लगा हुआ है, और इसमें 34 करोड़ रुपए जो है इसमें लगे हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो बेंगलुरु में बनने जा रहा है वीर सावरकर फ्लाईओवर, ठीक है। अब कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल है वजुभाई वाला है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो बीएस येदियुरप्पा है। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, आप इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ। अब इसका शॉर्ट फॉर्म AII है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया। तो इसके जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो अनिल जैन बन गए हैं, ठीक है। और अनिल जैन के साथ साथ जो है इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो 22 चेयरमैन भी इसके बनाए गए हैं, तो वो बने हैं रोहित राजपाल। कौन बने हैं? रोहित राजपाल। तो आपको याद रखना है जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? अनिल जैन है। और जो 22 चेयरमैन चेयरपर्सन बने हैं, 22 प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं, वो है रोहित राजपाल। अब देखिए, अब जो है इन्होंने, जो अनिल जैन है, इन्होंने AII यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में स्थान लिया है प्रवीण महाजन का। इनसे पहले कौन था? प्रवीण महाजन था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये महासचिव भी यहाँ पे देखिए, महासचिव भी बने। तो महासचिव जो बने वो अनिल धूपर बने। कौन बने? अनिल धूपर। तो ये 3 नियुक्ति हुई है। तीनों नियुक्तियों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला, चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने? अनिल जैन बने हैं। दूसरा, जो कोषाध्यक्ष 22% कौन बने? 22 प्रेसिडेंट कौन बने? रोहित राजपाल बने हैं। और इसका जो महासचिव होते हैं वो बने, मतलब सेक्रेटरी जो होते हैं वो अनिल धूपर बने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी कि अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया है वो किया बैंक ऑफ इंडिया ने। अब बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कब लॉन्च किया? तो इनकी 115वां स्थापना दिवस था बैंक का, 115 साल पूरे हो गए हैं। तो उस अवसर पर उन्होंने जो है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी का बाहर, जो हमारे इंडिया के सिटीजन अगर बाहर रह रहे हैं, तो बाहर से भी वो इजीली यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर वीजा कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट, शॉपिंग जो भी उनको करना है, लग्जरी होटल जैसे कि उनको इंडिया की बुक होटल करना है, तो ये भी वो आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज इन्होंने डेबिट कार्ड से ये भी होगा, जो धोखाधड़ी अगर लेन देन हुआ, धोखाधड़ी या लेन देन में कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए बीमा कवरेज भी इन्होंने निकाला हुआ है, इंश्योरेंस भी इन्होंने निकाली हुई है। तो इसमें क्या होगा? 5 लाख जो ई कॉमर्स पे जो भी आपकी शॉपिंग वगैरह होती है, जो ई कॉमर्स से 5 लाख, और एटीएम पर 1 लाख तक की खर्च सीमा रखी गई है, ठीक है। तो ये इसका जो है ये सीमा है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका उपयोग जो है रिटेल मनी, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग, हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है। तो इसमें क्या होगा? अब इसके लिए भी क्या है कि एलिजिबिलिटी ये है, अगर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किसके पास होगा तो उसमें जो है 10 लाख रुपए या उससे अधिक का तिमाही बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके जो होगा सिग्नेचर वीजा डेबिट आपके लिए आएगा, ठीक है। तो ये लॉन्च किया बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, किस राज्य ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया? यूजी यानी कि होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए आपका मित्र, क्या नाम याद रखना है आपको? आपका मित्र। आपका मित्र एक चैटबॉट है, ये लॉन्च किया है आपका हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपका मित्र जो चैटबॉट है, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके लिए है ये चैटबॉट लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि अगर जैसे कोई छात्र अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन लेता है या उसको उसके रिलेटेड स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसमें बताई जाएगी इस चैटबॉट में, इस आपका मित्र में। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इस चैटबॉट में व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर इसका ये दिया है, आप हरियाणा वाले कोई भी हो तो इसको नोट कर लें, 7419
इसमें 5 टाइम 4 है और 9 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब भी आपको मिलेगा, ठीक है। किसके लिए? यूजी कोर्सेज के लिए, उनको स्कॉलरशिप और उनको आपका एडमिशन के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है आपका सर डेविड एटनबरो को। किसको? सर एटनबरो या बोरो, आप जो भी बोले। अब इनको क्यों मिलने जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये आपका जो है ये स्टार्ट हुआ था 1986 से। आपको ये तो नोट कर लेना है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। 2019 का सर डेविड एटनबरो को मिल गया। इनको इसलिए मिला है क्योंकि जो इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो सुरक्षित और संरक्षित का काम किया, इन्हें प्रोटेक्ट किया इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को, तो उस प्रयासों से ये जो प्रयास किए उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को, तो उसके लिए इनको जो है ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2019 का। अब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने 1986 में पहली बार इंदिरा गांधी पुरस्कार दिए थे, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। राशि से भी क्वेश्चन बनता है, तो 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। याद रखें, इस बार एक क्वेश्चन बनेगा राजीव गांधी की कितनी राशि हो गई है, राजीव गांधी खेल रत्न में कितनी मिलने लगी, अर्जुन पुरस्कार में ये क्यों इस साल चेंज हुई है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो पुराना देख लें, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस बार का जो मिला है सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 मिला है बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ को नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो कश्मीर बेली को अब नेतृत्व करेंगी, कमांडिंग करेंगी जो पहली महिला ऑफिसर। पहले से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है, 2 स्टार लगा लीजिए इसमें। तो ये बन गई है चारू सिन्हा। चारू सिन्हा क्या करेंगी? जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर वैली है, उसमें आप कमांडिंग करेंगी, यानी कि पहली कमांडर चीफ ऑफिसर वुमेन ये बन गई सीआरपीएफ की। ये 1996 में तेलंगाना में आईएपीएस कैडर बनी थी, 1996 बैच की थी। और ये अब क्या करेंगी? अब इसमें बात करें तो जो सीआरपीएफ के आईजी के रूप में भी ये बनी, बिहार का सेक्टर में जो था, इनको जब सीआरपीएफ के आईजी के रूप में भी कार्यरत थी। तो ये सब याद रखना है इनके बारे में। अब ये फर्स्ट कमांडर, वुमेन कमांडर बनने जा रही हैं, जो कश्मीर घाटी को अब देखेंगी। आतंक प्रभावित इलाके हैं ये, और यहाँ इनको बचाएंगी। हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो हरसिमरत कौर बादल फूड मिनिस्टर है हमारी। कौन है? फूड मिनिस्टर है। इसको हम पूरे मंत्री भी आपको हम याद करा देंगे एक दिन ट्रिक से। तो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है, इसका इनोग्रेट किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में इसका इनोग्रेशन किया, उद्घाटन किया, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का। तो आपको याद रखना है, जो हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी कि जो फूड मिनिस्ट्री जिसके पास है वो है हरसिमरत कौर बादल। उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये जैविक खाद्य प्रसंस्करण जो कि आपका ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग उसका उद्घाटन किया है, डिजिटली होगा। इस इकाई के स्थापित होने से क्या होगा कि 5000 किसान यानी कि 5000 फार्मर्स को इसका लाभ मिलेगा सीधे सीधे। फंड इसमें रखा गया है 55 करोड़ रुपए के लगभग। तो 55 करोड़ रुपए का इसमें फंड है, 5000 किसानों को फायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। और इसका नाम दिया गया है इन्हें ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस इकाई का नाम है ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन से बन गए? तो सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू 100 गोल्स। तो 100 गोल ये किए हैं आपके, ये बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पहले खिलाड़ी कौन थे, ठीक है, ये आप बताइए हमको। प्रसिद्ध फुटबॉलर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? रोनाल्डो पोर्तुगाल से हैं, पोर्तुगाल के नेशनल टीम में फुटबॉल खेलते हैं। तो ये दूसरे खिलाड़ी बन गए, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने किस बैंक का बैंकिंग का दर्जा खत्म कर दिया है? इनका बैंक आगे शब्द हटा दिया है, बैंकिंग अब से नहीं होगा, वो होगा आपका आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक है, इसका बैंकिंग का दर्जा जो है आरबीआई ने खत्म कर दिया है। क्यों कर दिया है? इसका ये कारण था कि इन्होंने खुद ने ही बोला था कि हम अब जो है कारोबार को समाप्त करना चाहते हैं। तो आरबीआई को आवेदन किया था, तो इन्होंने इसका दर्जा समाप्त कर दिया। अभी 1949 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1949 के अधिनियम आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के दर्जे को समाप्त कर दिया है। क्यों 1949 ये है? क्योंकि इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में ही हुआ था। तो उसी अधिनियम के तहत जो है किसी भी बैंक को दर्जा मिलता है, उसी अधिनियम के थ्रू जो है किसी भी बैंक को अबलिस्ट किया जाता है, उसका दर्जा खत्म कर दिया जाता है। तो आदित्य आइडिया जो पेमेंट बैंक वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड है, 94% की हिस्सेदारी थी, ठीक है। वोडाफोन इसलिए इसके आगे जो है, इसके आगे जो आप देखेंगे आइडिया लगा हुआ है, तो वोडाफोन और आइडिया सेम है,
उनको मर्ज कर दिया गया था। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 49% हिस्सेदारी थी और जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसकी 51% हिस्सेदारी इसमें थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेकिंग द कोकोन के लेखिका कौन है? तो ये जो बुक लिखी गई है, ये जो उसके ऑथर आपसे पूछे गए, ये है आपकी राधा नायर। राधा नायर अभी वर्तमान में क्या है, कॉपी राइटर के रूप में नियुक्त है। एजेंसी है एक विज्ञान एजेंसी, साइंस एजेंसी में है। अब ये राधा नायर ने जो ब्रेकिंग द कोकोन लिखी है, ये जो है लॉफिंग पे, हास्य व्यंग है। ये क्या है, हास्य व्यंग जिसको बोला जाता है। तो लाफिंग पे आधारित है, उसकी भावना को व्यक्त किया गया है, कैसे हम हंसते हैं, हास्य व्यवहारिकता इसमें बताई गई है। तो ये आपको याद रखना, राधा नायर है। और ये जो है ब्रेकिंग द कोड 840 भी आप याद रखें, इसका पूरा नाम है ब्रेकिंग द कोकून 840 नामक पुस्तक इन्होंने लॉन्च की है। किसने? राधा नायर ने। पीएम मोदी ने किस शहर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट, मैगजीन गेट इज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन, कहां पर किया? ये जयपुर में किया है। कहां पर? जयपुर शहर में किया है। तो जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है पीएम मोदी ने जो है मैगजीन गेट, जिसको पत्रिका गेट कहा जाता है, पत्रिका गेट आप याद रखें, इसका उद्घाटन किया है। ये किसके थ्रू किया है? तो इसमें योजना जो है वो अनुपम योजना है। तो अनुपम योजना के तहत जो है वो पत्रिका गेट का निर्माण हुआ है, जिससे क्या होगा, जो पत्रिका गेट समारोह में 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, जब आगे करंट अफेयर का वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। पत्रिका गेट जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पत्रिका ग्रुप जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया? जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है। और कहां बनाया है? ये बनाया जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। आप बस याद रखें मैगजीन गेट या पत्रिका गेट कहां बनना है? जयपुर में। किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हुआ है? तो हाल ही में जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, हाल ही में जिनका निधन हो गया है, ये फादर थे आपके खगोल विज्ञान, रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे। इनको फादर भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, फादर ऑफ द रेडियो एस्ट्रोनॉमी, इंडियन एस्ट्रोनॉमी। तो ये इनका नाम है गोविंद स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका 2 स्टार, इसको आप याद रख लें। इन्होंने पुणे के नजदीक जो है नारायण गांव में विशाल मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? किसका इन्वेंशन किया था? मेट्रो रेडियो का, उसका मार्गदर्शन भी किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई भी अगर पर्सनालिटी जिसकी डेथ होती है तो वो आपका जो है कुछ बड़ा काम करता है, तो वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इनको पद्मश्री भी मिला है, इनको भटनागर पुरस्कार भी मिला है, इनको एच.के. फिरोदिया पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो पद्मश्री, भटनागर पुरस्कार, एच.के. फिरोदिया, कौन है ये? हमारे इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर हैं, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक हैं। आपको याद रखना है इनका नाम डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है, पुणे शहर में इनका निधन हुआ। किस बैंक में एटीएम कार्ड लेस केस निकासी सुविधा शुरू की है? तो एटीएम कार्ड लेस विथड्रॉल फैसिलिटी जो स्थापित की है, वो बैंक का नाम है आपका आरबीएल बैंक। कौन सा? आरबीएल बैंक। अभी एटीएम कार्ड लेस केस क्या है? तो इसमें क्या होगा, जो एटीएम होगा उससे सबसे पहले तो आरबीआई ने 389 आई एटीएम सक्षम एटीएम डेबिट कार्ड की मदद के लिए बिना कैशलेस निकासी की सुविधा है, मतलब विदाउट कैशलेस, बिना किसी कैशलेस के यहाँ पर पेमेंट हो सकती है। तो 4,000 रुपए तक की निकासी, सॉरी आपका कितना है, 40,000 रुपए तक की निकासी के लिए सुविधा शुरू की है। तो आपको याद रखना आरबीआई ने 40,000 रुपए यहाँ पे इसकी जो है लिमिट रखी है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जो है मो बैंक ऐप से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। मो बैंक एक ऐप आता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ओटीपी के माध्यम से जो है 40,000 तक की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज अ केसलेस, क्या है? केसलेस, एक टाइप का पेटीएम। अगर आप इससे मो बैंक को ऐप से लॉगिन करेंगे देन आपके पास ओटीपी आएगा, तो आप बिना बैंक में जाए एटीएम, बिना एटीएम के जो है इसमें आपका जो है 40,000 रुपए तक जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यही है आपका विड्रॉल फैसिलिटी, एटीएम कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी आरबीएल बैंक। किस तरह सरकार ने विद्या कानूका योजना लॉन्च की? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्या कानूका योजना जो है वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आप पुराने वीडियोस नहीं देख रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारा जो है डिटेल है, तो आप उसको जरूर देख लें। तो आंध्र प्रदेश की जो है विद्या कानूका स्कीम है, सबके बारे में बताया। आंध्र प्रदेश के बारे में बता चुके हैं, मध्य प्रदेश के बारे में हम बता चुके हैं, दिल्ली के बारे में बता चुके हैं, राजस्थान गुजरात रहेगा वो हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल छात्रों के लिए जो शिक्षा किट प्रदान करने के उद्देश्य से जो है शिक्षा किट यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपके जो भी चीजें होंगी, जैसे पुस्तक होती हैं, जो भी शिक्षा की जो सामग्री होगी वो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये जो है वो विद्या कानूका स्कीम है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना, तो 2 चीजें आप कीवर्ड याद रखें। वाईएसआर, वाईएसआर के नाम पे बहुत सारी जो योजनाएं यहाँ पर चलती हैं। वाईएसआर रेड्डी, क्यों? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब इस योजना के तहत जो कक्षा 1 से 10वीं के प्रत्येक छात्र को 3 जोड़ी वर्दी
पाठ्यक्रम में नोटबुक, जोड़ी जूते, जो भी आपके सामग्री है, मोजे हैं, बेल्ट हैं, स्कूल बैग, ये सब दी जाएंगे। तो ये योजना है विद्या कानूका स्कीम। इसमें 43 लाख छात्रों को जो है यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। 43 लाख छात्रों के लिए जो है कानूका किट दी जाएगी और इसमें जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 648 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना। आंध्र प्रदेश सरकार विद्या कानूका योजना। किस राज्य सरकार ने ब्लड ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट नाउ द सेटिंग ऑफ द बल्क ड्रग पार्क। तो बल्क ड्रग पार्क है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्थापना की, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है आपकी ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट जो है बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया है। अब इस सबसे पहले तो इसमें 1500 करोड़ रुपए लगे हैं इस आपके बल्क ड्रग पार्क में स्थापित करने में, ओडिशा ने स्थापित किया है। और इसमें जो गोपालपुर में टाटा स्पेशल इकोनॉमी जोन है, इसके अंतर्गत जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन इसको स्थापित किया जाएगा। टाटा स्पेशल इकोनॉमी जोन जो है वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा गोपालपुर में। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन का जो है वो लिया गया। 1000 एकड़ जमीन इसमें ली गई है, 1500 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं और 5000 लोगों को जो है रोजगार यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ब्लैक ड्रग पार्क है ये, इसमें ड्रग से रिलेटेड चीजें हैं वो बनेंगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपकी दवाइयां होती हैं वो यहाँ पर निर्माण करी जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मनोज सिन्हा जो है उनके उपराज्यपाल के उनके सचिव जो बने हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सचिव जो बने हैं उनका नाम है नीतीश्वर कुमार। क्या नाम है? नीतीश्वर कुमार। तो नीतीश्वर कुमार जो इनसे ऑलरेडी एक क्वेश्चन हो रहा था मनोज सिन्हा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गवर्नर से कोई क्वेश्चन आने वाला है तो जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जो सेंसिटिव स्टेट होते हैं, वहां के गवर्नर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका नाम तो आप जरूर याद रख लें, मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा के जो नए सचिव बन गए हैं वो है नीतीश्वर कुमार। और नीतीश्वर कुमार जो है उत्तर प्रदेश के 1996 बैच के जो IAS अधिकारी हैं। और अब ये क्या करेंगे, विपुल पाठक जो है इनकी जगह लेंगे। विपुल पाठक पहले जो थे मनोज सिन्हा के सेक्रेटरी थे, अब बन गए हैं नीतीश्वर कुमार। अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के जो चेयरमैन बने हैं इनका नाम है अकिम्बोबी अदिशिना। क्या नाम है? अकिम्बोबी अदिशिना इनका नाम है। इनका नाम याद रखें। और ये दूसरी बार, ऐसा है पहले 5 साल के लिए थे ये, अब फिर से ये अध्यक्ष बन गए। तो दूसरी बार लगातार 5-5 साल 10 साल इनका कार्यकाल होगा टोटल। किसका? अकिम्बोमी अदिशिना। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है इसका, तो आप याद रखें। ये आपका कौन सा? अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है। अदिशिना पर 2015 में पहली बार बने थे, अब 20 साल, अब 25 तक बने रहेंगे, तो 10 साल इनका टोटल हो जाएगा। बेसिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AAA रेटिंग को लगातार 5 वर्षों चीज पर बनाए रखा है इन्होंने, इसलिए इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी अगर अच्छी चलेगी या बल्ड जो भी बैंक है आपका अच्छा चलेगा तो फिर से ये बन गए। उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार भी उन्हें मिला है, सनक शांति पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए जो है इनको फिर से बनाया गया अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का। नाम फिर से पढ़ लें, इनका नाम थोड़ा कठिन है। अकिम्बोमी अदिशिना। अकिम्बोमी अदिशिना अफ्रीका वर्ल्ड बैंक के जो है फिर से जो है उनको नियुक्त किया है, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक से सड़क परिवहन परिवर्तन परियोजना के लिए $80 मिलियन का ऋण लिया? तो ये लोन लिया है $80 मिलियन का। ये किसके लिए? सड़क परिवहन परियोजना के लिए। तो विश्व बैंक ये जो लिया है वो हिमाचल प्रदेश ने लिया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है विश्व बैंक से $80 मिलियन का ऋण लेने जा रहा है। क्यों? परिवहन परिवर्तन योजना, सड़क के लिए। अब सड़क के लिए लेने जा रहा है तो वहां पे सड़क सुरक्षा देखेगा, सड़क को अच्छी बनाएगा, सुनिश्चित करेगा कि वहां पे अच्छी सड़क के आसपास जो भी चीजें होंगी, इसको पर्यटन स्थल ये भी बना देती है। लिखा है यहाँ पे पर्यटन इकाई स्थापित करने के लिए ऋण लिया गया है। ठीक है, तो रोड का यहाँ पर सुधार करने के लिए जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक से $80 मिलियन का लोन लिया है। अब जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इसके गवर्नर जो हैं भंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, भंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट फिच रेटिंग व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट फॉर इंडिया FY21? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जीडीपी की, हमारे भारत की जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का फुल फॉर्म होता है। ये जो जारी की है रिपोर्ट, ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने जारी की है। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी सितंबर तक अपडेट है, जो सितंबर है अभी, जो सितंबर चल रहा है, उस तक की जो अपडेट जीडीपी बताई है, इन्होंने बताई है माइनस में 10.5। कितनी बताइए? माइनस में 10.5 है। तो ये आपको याद रखना है। किसने बताई? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने। ठीक है, ये US बेस्ड फिच रेटिंग है
और ये हमारी भारत की जो है अभी जीडीपी चल रही है इनके हिसाब से, ठीक है। और इससे पहले जो बताई थी हमारे आरबीआई ने 23% माइनस बताई थी, कितनी 23% माइनस है, ठीक है। 2020-21 की जो उन्होंने निकाली थी 23% माइनस में बताई थी। एप्पल इनकॉर्पोरेशन अनवील्ड फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन विच कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन पहला ऐसा फ्लोटिंग स्टोर यानी कि तैरने वाला स्टोर बनाने जा रहा है, वो किस कंट्री में बनाने जा रहा है, तो ये है आपकी सिंगापुर। सिंगापुर में जो है पहली तैरने वाला स्टोर या शॉप बनेगा, आप जो भी याद रखें। फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन द कंट्री सिंगापुर एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई जा रही है। 10 सितंबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट किया गया है। एंड फ्लोटिंग एप्पल स्टोर जो है वो लोकेटेड सिंगापुर पोस्ट मरीना वेस्ट एंड रिसोर्ट, इट विल बी द थर्ड रिटेल स्टोर ऑफ वेल इन सिंगापुर। तो पहला तो फ्लोटिंग स्टोर है, लेकिन इन्होंने तो ओवरऑल थर्ड स्टोर यहाँ पर खोल दिए हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। अब कुछ डाउट के लिए यहाँ पर हम अलग से लाइव सेशन रखेंगे। अब जो भी आपको डाउट है स्टडी रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो उसके लिए जल्दी हम एक लाइव सेशन रखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ दिन में हम 3 से 4 घंटे आपके लिए डेली लाइव आएंगे, ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो एमसीक्यू के माध्यम से उसमें हम डिटेल भी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है 3 से 4 घंटे हमारे साथ जुड़े रहें, इसमें आपकी जो है कंप्यूटर जल्द से जल्द कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।